आपने बहुत बार सुना होगा फैट बर्निंग इज़ ईजी, कैलोरी डेफिसिट में रहो, कार्डियो ऐड करो, वेट ट्रेनिंग करो. इट्स नॉट सिंपल दो गाइज. ईजी है बट सिंपल नहीं है. These two are very different words. अगर इतना ईजी होता तो हर बंदा 12 to 15% बॉडी फैट पे नहीं होता. समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? देखिए गाइज, मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा. अगर आप कैलोरी डेफिसिट में हैं तो स्टे इन इट कंसिस्टेंटली. दैट इज़ व्हाट मेक्स इट डिफरेंस. एक दिन कैलोरी डेफिसिट एंड अगले दिन आप कुछ भी खा रहे हैं, इससे कुछ काम नहीं चलेगा. प्रॉब्लम ये है कि आजकल हर बंदे को चाहिए कोई ईजी वे टू लूज फैट. उसके लिए सब क्या करते हैं? सप्लीमेंट्स ढूंढते हैं. लोग आते हैं, पूछते हैं भाई कोई ऐसा सप्लीमेंट बताओ जो मेरे को ओवरनाइट फैट लॉस करा दे. कौन से कॉमन सप्लीमेंट्स जिनकी बात होती है एंड जिनको लिंक किया जाता है फैट लॉस से? इस वीडियो के 2 पार्ट्स होने वाले हैं. फर्स्ट पार्ट में हम कवर करने वाले हैं फैट ऑक्सीडेशन सप्लीमेंट्स, जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं, फैट बर्न करने में हेल्प करते हैं, और थर्मोजेनिक्स. सारे सप्लीमेंट्स की डेप्थ में मैं अभी नहीं जाऊंगा, उन पे सेपरेट वीडियोस बनेंगे, बट जितना मैं आपको समझाऊंगा यू गाइज विल हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सप्लीमेंट्स दैट आर यूज्ड इन फैट बर्निंग. इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट, डू इट राइट नाउ गाइज. फैट ऑक्सीडेशन एनहांसर्स इन सप्लीमेंट्स को बोला जाता है. इसमें कौन से नाम आते हैं? CLA एंड कार्निटीन, L-कार्निटीन. फैट ऑक्सीडेशन क्या होता है? फैट ऑक्सीडेशन मीन्स आपके जो फैट है उसको फैटी एसिड्स में ब्रेक डाउन करके इट इज़ ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट योर बॉडी फॉर एनर्जी. जब आप कैलोरी डेफिसिट में होते हैं, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, कार्डियो करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, तब फैट्स ब्रेक डाउन होते हैं इनटू फैटी एसिड्स एंड दे यूज फॉर एनर्जी. यस, CLA कार्निटीन को बोला जाता है कि वो आपकी हेल्प करेंगे, बट डू दे रियली वर्क? पहले हम बात करते हैं कार्निटीन की. कार्निटीन प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन एनर्जी प्रोडक्शन. कार्निटीन काम कैसे करता है? वो आपके फैट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है एंड इट हेल्प्स ट्रांसपोर्ट दैट फैट फॉर एनर्जी थ्रू आउट योर बॉडी. प्रॉब्लम क्या है? रिसर्च है, बट दैट्स इट. थोड़ी थोड़ी रिसर्चेज हैं गाइस, इसके अंदर इट लैक्स एविडेंस. ज़्यादा रिसर्चेज नहीं की गई हैं जो ये प्रूव करें कि कार्निटीन वर्क्स. दिस वन रिसर्च सेज कि कार्निटीन मे हेल्प, बट उसके जो रिजल्ट्स हैं वो धीरे धीरे स्लो डाउन होते रहते हैं. नेक्स्ट सप्लीमेंट दैट वी गोना टॉक अबाउट इज CLA, कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड. अब ये क्या है? दिस इज ऑलरेडी अ फैटी एसिड दैट इज फाउंड इन डेयरी एंड मीट. दूध में, पनीर में, चिकन में, मटन में, सब में पाया जाता है ये. इस सप्लीमेंट की रिसर्चेज हैं बट मोस्टली एनिमल्स में हैं. ह्यूमंस पे भी हैं बट मोस्टली एनिमल्स पे हैं. एंड इसके जो रिजल्ट्स हैं दे आर प्रोफाउंड इन एनिमल्स, बट जब ह्यूमंस तक लाया जाता है तो इतना इफेक्टिव नहीं है. येस, देयर इज अ स्मॉल परसेंटेज दैट मे हेल्प यू विद योर फैट लॉस इफ यूर इन अ डेफिसिट, बट इसका बहुत स्मॉल इफेक्ट होता है आपके फैट लॉस प्रोग्रेस में. सो इफ यू वांट टू ट्राई इट, गो अहेड, टॉक टू अ डॉक्टर एंड गेट अ सप्लीमेंट, बट it has worked more on animals than on humans. Guys, these were the 2 supplements that have been called fat oxidation enhancers. Next, जिसकी हम बात करने वाले हैं, the next type of supplements that are found in fat burners, they're called thermogenics. These ones actually might work. Thermogenic क्या होता है? Thermogenics are anything that raise your body temperature by increasing your metabolic rate. आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता है एंड दैट लीड्स टू योर बॉडी गेटिंग रियली वार्म. जब आपकी बॉडी वार्म है तो यू गोना बी बर्निंग मोर कैलोरीज इवन एट रेस्ट. इसमें कौन से सप्लीमेंट्स आते हैं? देयर इज कैफीन, देयर इज कैप्साइसिन, देयर इज योहिम्बाइन, देयर इज एफेड्रीन, एंड इन चारों को मैं ब्रेक डाउन करूँगा आपके लिए विद रिसर्चेस. टॉकिंग अबाउट कैफीन फॉर नाउ गाइज, यहाँ पे हम याद रखना, कैफीन की हम एनर्जी प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम कैफीन के थर्मोजेनिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं. ओके, ठीक है, प्रूवन तो है कि कैफीन थर्मोजेनिक है एंड आपका बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है. अगर आप रिसर्च में देखेंगे 100 मिलीग्राम डोजेज ऑफ कैफीन जो आपको एक बिग कप ऑफ कॉफी से मिल ही जाता है, वो आपका मेटाबॉलिक रेट अबाउट 3 to 4% बढ़ा सकता है. दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस यू गाइज. एक प्रॉब्लम जो है कैफीन के साथ, व्हाट इज दैट? हैबिचुएशन. जब आप कैफीन लेते हैं तो आपकी बॉडी यूज टू होनी शुरू हो जाती है कैफीन से, सो यू हैव टू इंक्रीज योर डोज इवेंचुअली. द नेक्स्ट सप्लीमेंट गाइस इज कैप्साइसिन. कैप्साइसिन पाया जाता है इन रेड चिली पेपर्स, कैप्सिकम में भी पाया जाता है. इसकी वैल्यूज हैं कि आपकी बॉडी को गर्म करता है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है, थर्मोजेनिक स्टेट में ले जाता है, आपकी बॉडी को गर्म करता है. तो ऑब्वियसली लोगों ने सप्लीमेंट बनाना शुरू किया इसको कैप्साइसिन एक्सट्रैक्ट करके. अब उससे क्या हुआ कि यस,
थर्मोजेनिक रेट बढ़ा, बॉडी गर्म होनी शुरू हुई. इट इवन लेड टू द मेटाबॉलिक रेट गोइंग अप. एंड प्रॉब्लम ये हुई कि जो लेवल है थर्मोजेनिक्स का, कि कितनी गर्म करती है आपकी बॉडी को और कितने टाइम के लिए करती है, उसकी रिसर्चेज नहीं है, उस पर इतनी रिसर्चेज नहीं हुई है. सो अगेन दिस वन लैक्स स्ट्रॉन्ग एविडेंस. एंड ये भी नहीं देखा गया गाइस कि अगर आप ज़्यादा ले लेते हैं, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए लेते हैं, सो व्हाट बैड इफेक्ट इट माइट हैव. इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं है फॉर नाउ. गाइस मिर्ची ठूसना मत शुरू करना, प्रॉब्लम होगी कल. नेक्स्ट सप्लीमेंट दैट वी गोना टॉक अबाउट इज एफेड्रीन, एफेड्रा, ब्लैक वेनम सप्लीमेंट जो बैन हो गया. What is ephedrine? Guys, ephedrine is one supplement that actually works. This supplement is banned worldwide. काफ़ी जगहों पे ये banned है. It is a plant-based supplement and लोगों ने, अगर आप एक कैलोरी डेफिसिट में बंदे को देखते हैं, एक कैलोरी डेफिसिट में बंदा जो एफेड्रीन ले रहा है उसको देखते हैं, this person has lost 1.5 kg more weight than the person who is just in a calorie deficit. तो सब क्यों नहीं ले रहे ये सप्लीमेंट, मतलब बैंड क्यों है ये सप्लीमेंट? दिस इज बिकॉज इसके साइड इफेक्ट्स आर मेस्ड अप. यू माइट हैव नोजिया, आपको उल्टी की फीलिंग आएगी, आपके हाथ कांपने लगेंगे, आपका हार्ट रेट, पैल्पिटेशन, आपका हार्ट रेट चेंज होगा बीच बीच में, यू माइट मिस बीट्स. सबसे बुरे जो साइड इफेक्ट इसके देखे गए हैं, दैट इज हार्ट स्ट्रोक और कार्डियक अरेस्ट. घर बैठे बैठे बंदों की डेथ ऑन द स्पॉट हो गई बिकॉज ऑफ दिस सप्लीमेंट. दैट इज व्हाई इट वाज बैंड. The next supplement we're going to talk about is yohimbine. Yohimbine फिर से guys plant से लिया जाता है. It is extracted from an African tree की bark. It was mainly used to treat erectile dysfunction and high BP, but in the past few years athletes ने इसको try करना शुरू किया and they saw amazing results. Guys, मैं इस बात पे बार बार focus कर रहा हूँ because it's true. अगर आप deficit में हैं, you will see great results and every supplement will work for you because you are in a deficit. बट अगर आप डेफिसिट में नहीं हैं, नथिंग कैन हेल्प यू लूज वेट. योहिम्बीन की प्रॉब्लम ये है कि इसकी क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, इसको कोई चेक्स नहीं है, एंड इवन इन सम एरियाज इट्स नॉट अप्रूव्ड बाय द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. इफ़ यूर इन इंडिया, असली योहिम्बीन सप्लीमेंट ढूंढना इज़ वेरी हार्ड बिकॉज इस पर कोई क्वालिटी चेक नहीं होता. सो यू वोंट नो इफ इट्स फेक और इफ इट्स ट्रू. वैसे अभी बचे हैं हंगर सप्रेसेंट्स जो आपका हंगर सप्रेस करते हैं सो दैट यू आर इन अ कैलोरी डेफिसिट, एंड देयर आर न्यूट्रिएंट ब्लॉकर्स लाइक कार्ब ब्लॉकर्स. इसकी बात हम करेंगे पार्ट 2 में. यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर इफ इट्स स्प्लिट इनटू 2. सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट, guys, this is the time. Subscribe and turn on post notifications to not miss part 2. Also, if you haven't checked out Health by Kilo on Instagram, it's time because I post free health and fitness tips on Instagram, Health by Kilo. Go check it out now and follow if you haven't. Thank you so much for watching. Have a wonderful day. If you're ever gonna let me know, yeah, suicide.